वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जी हाँ, आप सामने देख पा रहे होंगे, प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेशन ऑफ 2023-24 2023-24 के सत्र के लिए पीएचडी में आप अगर नामांकन छात्र, आपके लिए सुनहरा अवसर है साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एग्जाम भी आपसे नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। ये कहाँ से निकली है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से 35 सब्जेक्ट्स में ये आई हुई है। आप आसानी से यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस है, आप इसे देखें। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ किस प्रकार आपका एडमिशन होगा। और ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके नाम यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर की डेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, जो मुख्य डेट है पीएचडी प्रोग्राम का, उनके बारे में देख लेते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी आवेदन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपका 13 जनवरी 2024 है। और डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 19 जनवरी 2024 को मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी आपका सिर्फ इंटरव्यू होना है, एग्जाम नहीं होना है। और यहाँ पर यह फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, फाइनल मेरिट लिस्ट कब होगा? 27 जनवरी 2024 को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट दिख जाएगा। इसके बाद जो काउंसलिंग का डेट दिया गया है, ये आप देखिए, इतने सारे डेट्स हैं। अब फर्स्ट काउंसलिंग आपका 29 जनवरी को होगा, है ना। फिर वैकेंट लिस्ट दिखाएगा आपको 31 को। फिर सेकंड काउंसलिंग आपका 1 फरवरी को होगा। और फिर वैकेंट सीट दिखाएगा आपका 3 फरवरी को। इसी पर थर्ड काउंसलिंग आपका 5 फरवरी को होगा। वैकेंट लिस्ट आपका 7 फरवरी को दिखाएगा। और क्लासेस जो कर सकते हैं, क्लासेस की जो आपकी गिनती जो जनवरी के सत्र से ही क्लासेस आपकी स्टार्ट मानी जाएगी। यहाँ पे क्या लिख रहा है आप देखिए। इफ़ रिक्वायर द शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स, इफ एनी एज पर प्रोविजंस अंडर 4B ऑफ पीएचडी ऑर्डिनेंस शैल बी रिलीज ऑन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो बाद में आपको किया जाएगा, अगर उसे एंट्रेंस टेस्ट लेने का मन करे, ज़रूरत महसूस हो। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर उनको रिक्वायरमेंट हो तो वो रिक्वायर्ड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन उम्मीद कीजिए आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू होगा, आपका एडमिशन होगा। क्या प्रोसीड्यूर रहेगा पूरा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोस्पेक्टस के आगे देखते हैं। यहाँ पे अब है नो योर यूनिवर्सिटी, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही है। यहाँ पे इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सीधे पीएचडी वाले सेक्शन पे चलते हैं हम लोग। वहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, है ना। या यहाँ पे देखिए एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। बस पीजी आपकी होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री विथ 55% मार्क्स, जैसे हर जगह रहता है यहाँ भी वही है, 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और नीचे देखेंगे अगर आप कैटेगरी के हैं, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5% का, यानी 50% के भी हैं तो भी आपका चलेगा। ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे, किसको? SC ST को रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का। EWS को भी 5% का मिल जाएगा। OBC रहे, अनअन क्रिमिनल, तो उन्हें भी 5% का मिलेगा। यानी आपको उसी अनुसार से अलग अलग सबका बनेगा। आप इसे अच्छे से देख लें, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप समझ जाएं। और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोसीड्यूर क्या है? द कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, पहले तो आपको आवेदन कर देना है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी फिल्ड अब फॉर ईच सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग आवेदन देना है। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर, यहाँ पे एडमिशन ऑफ रिसर्च जो है फेलोशिप स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड नेट क्वालिफाइड, उनको इंटरव्यू देना है। किनको? रिसर्च फेलोशिप जो है या कोई स्कॉलरशिप लेने वाले हैं उनका, और जो नेट क्वालिफाइड उनका एडमिशन होगा। थ्रू इंट्रेंस टेस्ट फॉर सीट रिमेनिंग वैकेंट, अगर यहाँ पर ये कैंडिडेट नहीं मिलते हैं इस तरह के फेलोशिप वाले, स्कॉलरशिप वाले, नेट वाले, तो फिर जो रिमेनिंग सीट है उनके लिए फिर इंट्रेंस टेस्ट आयोजन किया जाएगा, वो बाद में। पहले यहाँ अच्छी बात है, खुशी की बात है, नेट वाले का
जो फेलोशिप होल्डर हैं, स्कॉलरशिप होल्डर हैं, उनका एडमिशन डायरेक्ट हो रहा है और बाद बाकी अगर सीटें इनसे फुलफिल हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर वैकेंट सीटों के लिए अलग से फिर एंट्रेंस टेस्ट आयोजन किया जाएगा और फिर उन सीटों को भरा जाएगा। तो अच्छी खबर है कि आप यहाँ फेलोशिप बिल्कुल बहुत जगह होता है, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर भी आपको फेलोशिप वगैरह में बहुत सारी समस्याएँ आती रहती है कि उस तरह के यहाँ पे कह सकते हो सिस्टम नहीं है, किस प्रकार आपको फेलोशिप दिया जाएगा पीएचडी के बारे में, बहुत सारे छोटे-छोटे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर ये साफ-साफ कर दिया गया स्पेशल ये विज्ञप्ति उन्हीं के लिए है, जो फेलोशिप लेने वाले हैं, जो कि जेआरएफ है ना? उन सभी के लिए सिंपल नेट भी हैं और अदर फेलोशिप ले रहे हैं या जेआरएफ हैं, तो फेलोशिप उन्हें मिल ही रहा है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो उसके आधार पर ये नोटिफ़िकेशन निकाली गई, तो उनके लिए इस प्रकार से डोमिनेट करेंगे वो लोग डोमिनेट करेंगे और उन्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से उनको एडमिशन हो जाएगा। चलिए, यहाँ क्राइटेरिया में आप देखिए कैसे आपका मेरिट बनेगा, यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका ग्रेजुएशन में टोटल अब 10 मार्क्स दिए जाएँगे, मेरिट जो बनेगा इंटरव्यू के लिए, उसमें अगर ग्रेजुएशन में आपका बिलो 50% आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, 50% या अबव है तो आपको ईच परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 0.3 यहाँ पर जो आपका स्कोर बनेगा 20 मार्क्स टोटल मिलेंगे आपको पीजी के लिए, जिसमें अगर आप बिलो 55 है तो आपका कोई चांस नहीं, कोई 0 मिलेगा। अगर 55 या उससे ऊपर है तो ईच परसेंटेज के लिए आपको फैक्टर जो है 0.8 है, इससे आपका मल्टीप्लाई होगा और इसी के साथ आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, है ना? और इंटरव्यू के बाद देन आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, आपका एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में। तो और विशेष इसमें कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है साथियों, आप पहले फ़िलहाल तो अपना आवेदन दें, आवेदन आपका 13 जनवरी तक कर देना है। और आवेदन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देख ही लें। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखा दिया, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है और आवेदन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईज़ी फॉर्म है। आवेदन करने के बाद आपको जो कह सकते हैं कि ऑनलाइन रिसिप्ट जो रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसे भी अपने पास रखना है। आपका हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, वैसा कहीं नहीं लिखा गया है कि हार्ड कॉपी चाहिए। ये देखिए यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, ये है www.mdu.ac.in, यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच। साथियों आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वैकेंसी निकले, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकले, सबसे पहले इसकी सूचना पाना चाहते हैं, समुचित गाइडलाइन पाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक। थैंक यू वेरी वेरी मच।